क्यों दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर चैनल पर। आज भारत भूगोल का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हम पड़ोसी देश से जो भी राज लगे हैं, जितना भी क्वेश्चन मतलब दर्रा हुआ, ये सब हम बता दिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित किए। लास्ट क्वेश्चन जो हम सब पढ़ेंगे, ये जो है ना मतलब कि कौन सा दर्रा किसको जो घाट दर्रा जो जोड़ता है, वहां तक पढ़ेंगे। कल का जो होगा दर्रा के बाद से होगा और मतलब कि नदी से जस्ट पहले होगा। अब सब बताइए, देश की कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी? 10.7 पर पर्वत श्रेणी। और आगे बताइए कि ऊंचाई समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर? 2135 मीटर। मैदान का विस्तार कितना %? 43%। मैदान 43%। जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां किसका उथला समुद्र? 33 है। हिमालय आज है, पहले 33 नामक उजला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन दिया था? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया? तो वही है हैरी हैंस। ये जो नाम विश्व भूगोल में बताए थे। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस होता है? उत्तर को होता है, उत्तर होता है उत्तर। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर और तिब्बत में होगा अवधार। आगे बताइए, हम सब पढ़ेंगे जो है ना कौन सा हिमालय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, हिमाद्री पढ़ेंगे, हिमाचल श्रेणी पढ़ेंगे और शिवालिक पढ़ेंगे। 4 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम सब पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? जास्कर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यही मेन इंपॉर्टेंट है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम या केटू काराकोरम सबसे चोटी है, केटू या गाडगिल स्टील। केटू गाडगिल स्टील की ऊंचाई कितना? 8611। काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सा घाटी है? नुब्रा घाटी। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है, जो बागानों, बैक्टीरियन, ऊंटों और अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर करेवा के लिए। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए। जहाँ किसकी खेती होती है? जाफरान की खेती। जाफरान आज एक 2 दिन के अंदर ही पूछा था। करेवा जो है न किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? चिकनी मिट्टी। और दूसरे पदार्थ का हिमोड पर मोटी प्रसिद्ध है। हिमोड। बृहद हिमालय में जोजिला पीर पंजाल में कौन रहता है? बनिहाल। तो दर्रा का बता दे, बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला लेगा। जो खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी में? कश्मीर हिमालय में क्षेत्र में मीठे जल की झील है, उसका नाम क्या है? डल और बुलर। डल और बुलर झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। खारे जल की झील का नाम क्या है? पैगोंग सी। और दूसरा है सोमुरीरी। पैगोंग सी कहाँ है, कोई बताइए? लद्दाख। बहुत अच्छा। अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी, चरार शरीफ तीर्थ स्थल कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में। अब दूसरा हम सब पढ़ेंगे हिमाद्री श्रेणी या इसका है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री श्रेणी बोलते हैं। हिमालय का सबसे उच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री या बृहद हिमालय? हिमाद्री या इसकी औसत ऊंचाई कितना मीटर? 6000 मीटर है। बोलेगा कि बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई कितना? 6000। बृहद हिमालय के अंतर्गत जो आता है सुन लीजिए। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट, नामचा पर्वत। बोलिए ना, सुनिए। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट और नामचा पर्वत किस हिमालय में? हिमाद्री। हिमाद्री को किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय। इसका ऊंचाई कितना बताया? 6061 तक के। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये है डाउन मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
पीर पंजाल, धौलागिरी, मसूरी, नागा, टिब्बा, महाभारत किस श्रेणी में आता है? हिमाचल। हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय। धौलागिरी, मसूरी, नागा, टिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल किस में आता है? हिमाचल या हिमालय, मध्य हिमालय। आगे बताइए आप सब कि जो है ना अल्पाइन एक क्या है? अल्पाइन चरागाह। चरागाह है। चरागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल। ये प्रोग्राम पूछा हुआ है। बुग्याल या प्यार? बुग्याल या शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि किस हिमालय में आता है? जो पूछ रहे वही होगा ना, लघु हिमालय या क्या होगा? हिमाचल श्रेणी। अरे उत्तराखंड वाला हिमाचल प्रदेश बोलेगा ना। शिमला, कुल्लू, मनाली सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग का है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग ही बगल में घूमने लायक अच्छा जगह है, आप सब जरूर जाइए घूमने के लिए। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड इस इलाके में स्थित है। गंगोत्री उत्तराखंड वाला बोलेगा ना तो कौन मानना? हिमाचल से। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में तेज बहाव वाली कौन सी नदी बहती है? तीस्ता। दार्जिलिंग और सिक्किम में तीस्ता नदी। लेप्चा जनजाति कहाँ पे जाता है? सिक्किम। लघु हिमालय शिवालिक से किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। मेन बाउंड्री फोल्ड। अब चौथा हम सब पढ़ेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या हिमालय का नवीनतम भाग है, उसका नाम क्या? शिवालिक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटी है, जैसे काठमांडू घाटी, ठीक है। इसमें पश्चिम में इन्हें क्या कहते हैं? शिवालिक को दून या द्वार। पश्चिम में दून या द्वार। देहरादून और हरिद्वार जो है ना शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। उत्तराखंड में बोलेगा शिवालिक को क्या बोलते हैं? तराई। अब हम सब पढ़ेंगे हिमालय की नदी का विभाजन, मतलब हिमालय में जो आता है पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम, हम सब ट्रिक से जानेंगे। सबसे बड़ा हिमालय कौन है? नेपाल। इसका लंबाई पक्का पक्की 800। NKT, N से क्या हुआ? नेपाल। काली और तीस्ता। काली और अब दूसरा कौन है? दूसरा है असम। ATD। असम वाले की लंबाई कितना? 720। 720। तीस्ता और ध्यान। तीस्ता और ATD। और तीसरा है पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये 560 किलोमीटर। इसका बताइए। इसका तो सिंधु और सतलज। सिंधु और चौथा सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय 320 काली KSK सतलज और काली। सतलज और काली। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जो है ना किस हिमालय में आता है? कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय के किस राज्य में है? कुमायूं हिमालय उत्तराखंड। नंदा देवी, कौमेट और त्रिशूल और बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर कहाँ है? उत्तराखंड। बोलेगा किस हिमालय में? कुमायूं। कुमायूं हिमालय याद रख लो, किस राज्य में? उत्तराखंड। और कुमायूं हिमालय में नंदा देवी तुम सबको याद है कहाँ पर है? उत्तराखंड। केदारनाथ भी याद है, बंदरपुर भी याद है, बद्रीनाथ भी याद है, कौमेट त्रिशूल नहीं याद होगा। हिमालय की सभी चोटी में नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो आती है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। ये होता है कौन मारा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। धौला, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर चढ़ा। एवरेस्ट और मकालू पर चढ़ा, बाद में कंचन जी को ले। धौलागिरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर चढ़ा, मकालू, कंचन जी को ले। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ी है, उसका 2 का नाम बताओ। अरुणाचल प्रदेश में डपला, मिरी, अहोर और मिसमी। डपला और मिसमी बहुत इंपोर्टेंट। डपला और मिसमी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पटकाई बूंद कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। किन 2 देश का है? भारत म्यांमार। भारत म्यांमार का सीमा है पटकाई, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड। लेमाटोल कहाँ है? मणिपुर। मिजो पहाड़ी, मिजोरम। ये बोलेगा भारत म्यांमार को अलग करता है। लेमाटोल के पश्चिम स्थित कौन बराइल की पहाड़ी किस राज्य में है? कोई बताइए। असम में। बराइल की पहाड़ी असम में। खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी है, कौन कौन है? क्या है मेघालय की राजधानी? शिलांग और चेरापूंजी।
मिलेगा कि शिलांग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है? खांसी पर है। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में? मेघालय भी है। गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ी किस पठार का भाग है? शिलांग का। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा और मिकिर पहाड़ी पाया जाता है। रेगमा और मिकिर। आगे बताइए सबसे पुरानी जो है ना पहाड़ी कौन है? अरावली। अरावली किस राज्य में? राजस्थान। एनटीपीसी पूछा था अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर का लंबाई कितना है? 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी बहती है? अरावली पश्चिम से और पूर्व से कौन होता है? बनास। पूर्व में बोआया ना बनास और पश्चिम में लूनी। लूनी नदी कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में। आगे बताइए वैसा नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? द रिवर ऑफ इंपेरियल। मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। मालवा का पठार से किन दो नदी निकलता है? दो निकलता है चंबल और बेतवा। मालवा के पठार से विंध्याचल का पठार किस किस राज्य में है? विंध्याचल उत्तर प्रदेश, झारखंड और झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। झारखंड, उत्तर प्रदेश। विंध्याचल से लिख देगा इनमें से किस किस राज्य से आता है? क्रम में दे देगा। क्रम में मतलब कि राज्य दे देगा तीनों बनाओ। मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक। 1036 मीटर है। मैकाल पहाड़ी किस राज्य में? छत्तीसगढ़। मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? ये जो ना मैकाल पठार किस ब्लॉक पर्वत में बताइए? मैकाल पठार ब्लॉक पर्वत में है। मैकाल पठार पश्चिम की ओर से कौन सा नदी बहता है? पश्चिम को नर्मदा। नर्मदा नदी ही पश्चिम की ओर से बहती है, याद रखना। मैकाल पठार की पश्चिम ओर से नर्मदा और उत्तर की ओर से सोन और दक्षिण की तरफ से महानदी। मैकाल पठार के दक्षिण तरफ से महानदी और उत्तर की ओर से सोन। छोटा नागपुर स्थित कौन सा पठार उदाहरण है? छोटा नागपुर का पठार रांची का। भारत का रूढ़ किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर कहाँ पर है? रांची में। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 1350 मीटर। ये किस पर्वत पर है? सतपुरा महादेव पर्वत। आगे सतपुरा के पूर्व से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। 1600 मीटर 16 किलोमीटर। 1350 बताते हैं। दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र। दक्कन पठार के पूर्व को क्या नाम जानते हैं? पूर्वी भाग को ही विदर्भ बोलते हैं। दक्कन पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। धारवाड़ पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदन की पहाड़ी। देखा बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी कहाँ है? कर्नाटक। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी कर्नाटक। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को आगे बताइए कि जो है ना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? गोवा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से। सह्याद्री को दो भाग में विभाजित किया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख। दूसरे सह्याद्री का कुद्रेमुख। कालसूबाई महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख का है कर्नाटक। उत्तरी सह्याद्री का दूसरी प्रमुख चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट और नीडल होल पॉइंट ये जो है महाबलेश्वर में है। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है। 5 नदी का बता सकते हैं? सावित्री, गायत्री, कृष्णा और ना वाला और त्रिमला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? कृष्णा, वेन्ना,
और ये कोयना, कृष्णा वैना और वैना, गायत्री और सावित्री काम करता है। अब लास्ट है दर्रा पढ़ेंगे हम सब। थालगढ़ दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई। मुन्ना खाए थाली में, मुंह से मुंबई हो गया, ना से नासिक से। थालगढ़ इसकी लंबाई 580 है। और सबसे बड़ा दर्रा है भोरगढ़ दर्रा। मुंबई को पुणे से, मुंबई, भो से क्या हुआ भोरगढ़, पू से पुणे, मुंह से मुंबई, 430 मीटर है, ठीक है। और पालघाट का ट्रिक क्या था? पालघाट कोको पाल, कोकोपाल। तो कोयम्बटूर कोची, कोची। कोयम्बटूर 305 मीटर है। सेनकोटा बताओ। एसटीएम, एस से होगा सेनकोटा दर्रा, और टी से तिरुवनंतपुरम और मदुरै। सेनकोटा दर्रा, तिरुवनंतपुरम और मदुरै, ठीक है। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो है इसके पार्ट 2 पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।